नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है और तमाम अपने सवाल जो आपने भेजे हैं उसके जवाब जो है हमारे दर्शक जानकार देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शेयरों में जो आपके पोर्टफोलियो में है आपको क्या करना चाहिए। वैसे आप इस शो में, चूँकि ये शो आपका है तो आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी जो है इतना स्वदेश के ट्विटर हैंडल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ के देना है, लिखना है, स्पेस देना है और फिर अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ आप शो भी देखिए। इससे आपको पता चलेगा किस शेयर पे क्या राय हमारे जानकारों ने दी। आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, कई सारी जानकारियों काम के बताते हैं, तो वहाँ आप शो को देखिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और तमाम जानकारी भेजनी होगी। फिर हम वहाँ से सवाल लेंगे और फिर अपने जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे क्या करना है। वैसे बाजार का मूड माहौल देखिए तो आज के ट्रेड में हमने देखा कि अच्छा देखने को मिला, मजबूती के साथ ही बंद होने में। आज कह सकते हैं पूरे दिन भर उतार चढ़ाव था, हालांकि लास्ट के आधे घंटे में गिरावट देखने को मिली और करीब 65 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ आज के ट्रेड में। एक समय निफ्टी में मजबूती देखने को मिली थी, खासतौर पे बैंक निफ्टी की बदौलत 22,124 का आज इंट्राडे में हाई बनाया इसने। निफ्टी ने लो बनाया 21,969 का, यानी कि एक बार के इंट्राडे में हमने देखा 22,200 के नीचे आया था, लेकिन कमोबेश कह सकते हैं कि लगातार तेज़ी के बाद ये मुनाफा वसूली मान के चल सकते हैं। निफ्टी बैंक में आज हमने हल्की सी गिरावट होते हुए देखी। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में हमने करीब आधे % की कमजोरी बनते हुए देखी है। कुछ शेयरों को देखिए जिसकी वजह से आज हमने देखा कि खासतौर पे बाजार थोड़ा जो कह सकते हैं निफ्टी में जो दबाव आपको देखने को मिला उसका एक बड़ा ट्रिगर कहीं ना कहीं लगातार मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाई, वहाँ भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आईटी एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें हमने देखा कि आज दबाव देखने को मिला। कई दिनों की तेजी के बाद आईटी इंडेक्स में दबाव देखने को मिला और उसकी वजह से हमने देखा कि निफ्टी पर दबाव बना या कमोबेश बाजार पर दबाव बनता हुआ दिखा। फार्मा इंडेक्स में भी आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली और रियल्टी एक और इंडेक्स था जिसमें कई दिनों की तेजी के बाद आज दबाव बनते हुए दिखा और वो गिरावट पे ही बंद हुए। आईटी में कुछ स्टॉक्स देखिए, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सब में गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी आईटी का जो पैक है 10 के 10 शेयरों का, उसमें 10 के 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट देख के आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा गिरावट है, नहीं, ये मुनाफा वसूली है। हमने एक अच्छी रैली देखी है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से हमने देखा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन कुछ स्टॉक्स इस बाजार में जो परफॉर्म कर रहे थे, बीपीसीएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, टाइटन, आईटीसी, मारुति जैसे स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स फटाफट बताता हूँ जहाँ खरीदारी थी। नेशनल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, साउथ इंडियन बैंक में तेजी थी, जीएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, एलआईसी में मजबूती हमने देखी, एमओएल में आज के ट्रेड में खरीदारी थी। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं, नेस्ले नहीं, आप दिखाइए, एलआईसी दिखा दीजिए, एमओएल दिखाइए, वहाँ मजबूती देखने को मिली थी। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के जहाँ पे हमने तेजी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि दिग्गजों में थोड़ी मुनाफा वसूली है, छोटे मझले शेयर में तो खरीदारी का रुझान अभी भी देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं, हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश गुरक्षर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जो है राहुल घोष जुड़ चुके हैं। दोनों समझते हैं क्या नज़रिया यहाँ से बनता हुआ दिखता है। अविनाश सर नमस्कार। आज स्पेशल शो पे नहीं, कल की तैयारी में हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देंगे। क्या लग रहा है बाजार में? ये तो सिर्फ कह सकते हैं कि लगातार तेजी के बाद बस थोड़ा आराम कर रहा है बाजार। बिल्कुल मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी ज्यादा होगा क्योंकि नतीजों का सीजन है। इंडेक्स को लेके मुझे लगता है कि देखिए जितना खिंचाई हो गई है, मेरे ख्याल से 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, हो सकता है कि तभी निफ्टी और थोड़ा उछले। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जहां पे भी अर्निंग्स अच्छी आएगी मिड कैप स्मॉल कैप में, वहां पे आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से देखिए आपको बहुत सिलेक्टिव होना है। अभी ऐसा समय है जब तेजी के बाजार में हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा गलतियां तेजी के बाजार में होती है वैल्यूएशन को लेके, तो आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। जो सेक्टर्स हमको पसंद है उसमें एक तो ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, उसके बाद इंफ्रा सीमेंट है। तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में अभी भी काफी अच्छे मौके हैं और मुझे लग रहा है कि निवेशकों को स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। पैसा बनाने का माहौल तो जरूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी गिने चुने जो सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज है वहां भी पैसा डाले और जल्दबाजी ना करे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आपको आती रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। सीधे तौर पे सावधान रहने की जरूरत है और इंडेक्स ने शेयरों पे ध्यान दे के चलिए। और अविनाश सर हैं तो उनसे बेहतर शेयरों पे कौन बता सकता है, खासतौर पे फंडामेंटल आधार पे। राहुल नमस्कार, आपकी तरफ से निफ्टी के लिए अहम लेवल, बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल।
नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो मैं अपने कॉलीग के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। निफ्टी एक एक्चुअली नो ट्रेड जोन में है अभी 22,000 के आसपास, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हो रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ कॉल सेलिंग भी हो रहा है। फेब्रुवरी का भी आप ओआई डेटा चेक करेंगे तो कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग मोर ओवर आपको इक्वली लग रहा है। तो एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और जो लोग डेरिवेटिव्स में रुचि रखते हैं स्टॉप लॉस रख के या हेज रख के नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर 48,350 स्पॉट में टेकआउट होता है ऊपर की तरफ, आई रिपीट बैंक निफ्टी में 48,350 अगर टेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो एक 600-700 पॉइंट ऊपर की तरफ दिख सकता है। बट जब तक वो लेवल टेकआउट नहीं होता है, ये आज की क्लोजिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वो लेवल टेकआउट नहीं होता है लॉन्ग जाना मुनासिब नहीं होगा बैंक निफ्टी में। तो ये सीधे तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे राय आते हुए अब बिना देरी किए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है आइडिया फोर्स पे है। विजय तिवारी जी ने सवाल भेजा है। 10 शेयर के पास है, 840 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है। हाल की लिस्टिंग, अविनाश सर क्या राय होगी आइडिया फोर्स को लेकर आपकी? नहीं देखिए, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, ड्रोन के मार्केट में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, और जैसे जिस प्रकार का ड्रोन मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, उसके लिए ड्रोन का जो प्रोडक्ट है वो आने वाले 3-4 साल में काफी एक्सेप्टेबल और बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर लगता है नजरिया आप इनका कम से कम 1.5-2 साल का है, तो ही यहाँ पे निवेशित रहे। उसके पहले मुझे नहीं लगता है कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी उछाल मिलेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, लेकिन 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड। सीधे तौर पर अगर होल्ड करना है तो आपको नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा विजय जी। अगला जो सवाल है रोशन कुमार का, सीएट पे है। 100 शेयर के पास है, 2600 रुपये के भाव पे। सीएट पे राहुल क्या राय होगी आपकी? तो 2600 रुपये पे उन्होंने जो स्टॉक लिया है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हाई लेवल पे लिया है, और वहां पे एक डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन बनने की संभावना है। तो मैं दर्शक को ये सलाह दूंगा कि अभी एग्जिट नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, आई बेग योर पार्डन, बट एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ 2450 के। अगर 2450 आ जाता है तो उनका जो प्राइस 2600 भी आ जाएगा, और फिर से दर्शक कॉल कर सकते हैं 2600 आगे की जानकारी जानने के लिए। तो ये राय सीधे तौर पर रोशन जी आपके लिए। जो अगला सवाल है लक्ष्य यादव जी का है। होंडा पर उन्होंने सवाल पूछा है। उनके पास जो शेयर है होंडा पावर के शेयर है, उन्होंने जानना चाहा कि क्या करें। इनके पास 1300 शेयर है, 100 शेयर है, 2600 रुपये के भाव पे, थोड़ा ऊपरी स्तर पे लिया है। और ये एक ऐसा शेयर है अविनाश सर जिसने बीते साल कोई खास रिटर्न नहीं दिया। मैं अगर चार्ट पे देखूँ तो इस शेयर में केवल और केवल 8-8.5% रिटर्न देखने को मिला, जबकि तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी थी। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ये भी एक एमएनसी कंपनी है जहाँ पे होंडा जापान का मेजॉरिटी स्टेक कंट्रोल करती है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया अगेन वापस 1.5-2 साल का है, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि ये बेसिकली छोटे पोर्टेबल डीजल इंजन बनाती है, और फार्मिंग के लिए हार्वेस्टिंग मशीन्स बनाती है, जो इंडिविजुअल्स अपने लॉन्स के लिए, अपने बंगलोज के पास में जो झाड़ी होती है उसको ट्रिमिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनका मार्केट डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा सा लिमिटेड है। पोर्टेबल डीजल इंजन की बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। थोड़ा समय यहाँ पे इनको बिताना जरूरी है, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस करीबन 2600 रुपया है। तो 1.5-2 साल का नजरिया है, तो ये होल्ड करे। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तो पर लक्ष्य जी इस कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। और अविनाश सर को सामने फ्रेम पे लाइए। अविनाश सर की यही सबसे अच्छी खासियत है, कंपनी का न केवल फंडामेंटल बताते हैं बल्कि इतने आसान भाषा में आपको बताते हैं कि ये कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है जो झाड़ियों को ट्रिम करने में उसके काम में आता है, डीजल इंजन, डीजल जनरेटर के तौर पर बनाती है। तो हमारे दर्शकों को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है और सही डिसीजन वो ले पाते हैं। फिलहाल के लक्ष्य जी आपकी राय तो यही है कि शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं, नज़रिया आपको थोड़ा लंबा रखना होगा। दीपक जी का सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पे। 1300 शेयर के पास है, 198 रुपये के भाव पे। अविनाश सर ये सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि इस शेयर में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। हमने देखा बीते साल में करीब 150-200% का रिटर्न देखने को मिला है। इस साल भी तेजी लगातार जारी है। फंडामेंटली क्या इस प्राइस पे ये शेयर अच्छा है और किसी के पास है तो नई खरीदारी करे और जिसके पास है वो होल्ड करे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में बहुत भरपूर तेजी देखी है, क्योंकि हमने तो 75-80 के लेवल्स देखे, और तब से ये शेयर बहुत तेजी से चला है। अगेन मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 12 से 18 महीना, तो यहाँ पे होल्ड करिए।
इंजीनियर्स इंडिया बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स देती है, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है वो काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मुझे लग रहा है कम से कम 3.5-4 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये कंपनी बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कैटर करती है। जब भी कोई रिफाइनरी आती है तब कंसल्टेंसी और जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है वहाँ पे ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो इनके लिए डिमांड का कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए 12 से 18 महीना, क्योंकि निवेशक ने करीबन 197, 198 में खरीदी की है। तो अगर नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीने का होता है तो आपको 240, 250 का एक फेयर वैल्यू पॉसिबली ज़रूर मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें। देखिए 1 साल में आपको 240 रुपये तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राजकुमार सलूजा जी का सवाल है गाजियाबाद से इस वीज एस को लेके, इन्होंने इस पर सवाल पूछा। 100 शेयर के पास है 550 रुपये के भाव पे। इस VJVS को लेके क्या राय होगी आपकी राहुल? SJS एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस 550 शायद, अगर मैंने सही सुना, उनका एंट्री प्राइस था। थोड़ा सा प्रॉफिट बना रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली सही नहीं लग रहा है, दोनों डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे। मंथली पे एक लेवल है बट थोड़ा सा दूर है, 515 के आसपास है। तो मेरा सलाह यह हो कि अगर प्रॉफिट बना रहे हैं, शायद 30-35 रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं, तो एग्जिट कर देना चाहिए। री एंटर करना चाहिए जब स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम हो, और वो मोमेंटम कब आ सकता है? 650 के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट हो सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, और तब री एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा 584 में। सीधे तौर पर राजकुमार जी, आपको शेयर में प्रॉफिट हो रहा है SJS एंटरप्राइजेस में, आप चाहें तो इसमें आपकी अभी के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। निचले स्तर बताए हैं राहुल ने, वहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ और शेयर उसमें आप स्विच कर सकते हैं। थोड़ी देर में अविनाश सर आपको VIP स्टॉक्स बताएंगे, आप उसमें स्विच कर चाहें तो कर सकते हैं। अगला जो सवाल है भावना अग्रवाल का LTI माइंट्री पर सवाल है। 32 शेयर है 5400 रुपये के भाव पे। अविनाश सर, फाइनली IT स्टॉक्स पे हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली। बीते साल भी तेजी थी, बाद में तेजी, और इस बार तो नतीजों के बाद से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। क्या राय होगी LTI माइंट्री पे? इनको होल्ड करना चाहिए यहाँ से? नहीं, इनफैक्ट मैं समझता हूँ, देखिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो LLT माइंट्री में ये पोजीशन होल्ड करे, क्योंकि काफी बड़ा प्लेयर है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। लेकिन सारे IT कंपनीज में हम यही कहेंगे कि कम से कम 2 क्वार्टर तो चैलेंजिंग रहेंगे यूएस और यूरोप मार्केट्स में, जहाँ पे ये केटर करते हैं। अभी भी ग्रोथ का जो क्वोशंट है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीना है तो यहाँ पे जरूर होल्ड करिए। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी कर्जा मुक्त है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, और 2-3 क्वार्टर्स के बाद आपको ग्रोथ वापस आएगा तो इस स्टॉक में अच्छी री-रेटिंग आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय। सीधे तौर पे फिलहाल के लिए आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है राम प्रजापति का है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर इनके पास है, 100 शेयर है 222 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। राहुल, क्या राय होगी शेयर पे, हिंदुस्तान कॉपर पे? लेवल पे लिए हैं दर्शक ने हिंदुस्तान कॉपर को, और आई थिंक अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा है। मेरा सलाह ये होगा कि 255 पे उनको एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए शेयर को। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो, उनको अच्छा सा एक प्रॉफिट मिले, और री एंट्री अगर करना चाहे इस पर्टिकुलर शेयर को, तो 288 के ऊपर री एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह, 255 का स्टॉप लॉस लेके, और री एंटर करना चाहें तो 288 के ऊपर री एंटर कर सकते हैं। तो ये रहा आते हुए सेहतों पर हिंदुस्तान कॉपर पे। जो अगला सवाल है ललित कुमार जी का है। RBNL पर उन्होंने सवाल पूछा है 200 शेयर 198 रुपये के भाव पे, और इनकॉन पर उनका सवाल है 50 शेयर 208 रुपये के भाव पे। मैंने दोनों शेयर इनके लिए ले लिए इनकी राय, क्योंकि लगातार कई दर्शक होते हैं कि सर हमारे दोनों शेयर ले लिए। चलिए मैं ले लेता हूँ आपके दोनों शेयर। दोनों रेलवे से जुड़ी कंपनी, क्या राय होगी अविनाश? हमने देखा कि तमाम इन स्टॉक्स में एक शानदार रैली देखने को मिली है। नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल की ऑर्डर बुक करीबन 60,000 करोड़ के ऊपर है। प्लस जिस तेजी से रेलवे इंफ्रा पे गवर्नमेंट का फोकस है, मुझे लग रहा है कि आरवीएनएल अगर ये साल 1.5 साल होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 260-275 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात इरकॉन की, तो इरकॉन भी बेसिकली एक बड़ा प्लेयर है जो रेलवेज और इंफ्रा सेक्टर के लिए काम करता है, तो यहाँ पे भी होल्ड करे। स्टॉक थोड़ा सा धीरे चला है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेके ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे भी होगी। तो ये भी स्टॉक होल्ड करे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी होगा। सीधे तौर पे आते हुए दोनों शेयरों पे। आज का जो अगला सवाल है राज जी का। अतुल ऑटो पे सवाल पूछ रहे हैं। 200 शेयर इनके पास है 590 रुपये के भाव पर उन्होंने लिया। कई बड़े दिग्गज निवेशक भी इस कंपनी में निवेशित हैं। अतुल ऑटो, क्या राय होगी राहुल आपकी? तो अतुल ऑटो पे स्पेसिफिकली बात करें तो आज का जो मूव हुआ है,
सिर्फ थोड़ा सा कंसर्निंग है कि वो एक सप्लाई पे आके रुक गया है। वॉल्यूम्स अच्छा है, कैंडल का स्ट्रक्चर अच्छा है, ब्रेकआउट भी अच्छा दिख रहा है। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा दर्शक को, अनलेस 570 फिर से नीचे नीचे के साइड पे टेस्ट करने लगे स्टॉक। तो फिलहाल होल्ड, अपसाइड टारगेट्स दोनों 598 और 610 दोनों शॉर्ट टर्म में टारगेट्स मिल सकते हैं। सिर्फ एक कॉशन, अगर रिवर्स कर जाए और 570 आ जाए तो एग्जिट कर देना फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव प्योरली बेटर रहेगा। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे अतुल ऑटो पे। हमने कई स्टॉक्स पे चर्चा की है, लेकिन अब थोड़ी निवेश की बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। अविनाश सर, आपके साथ मैं शुरुआत करूँगा। कई शेयरों में एग्जिट की बात हुई है आज के शो में, तो कुछ अच्छे स्टॉक्स बताइए बेहतरीन। अब दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से कनेक्टेड है और कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। देखिए, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात, पिछले साल करीबन 1600 करोड़ पे 204 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। क्लियरली कल भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया था। इन्होंने टर्की की एक कंपनी आई डेटा खरीदी है, जहाँ पे करीबन पूरा टर्की का मार्केट अभी ये वीसा का प्रोसेसिंग मैनेज करेंगे और ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। 180 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने 94 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कमाया था। तो पहले दिन से ही ये जो एक्विजिशन है ये अर्निंग्स एक्रेटिव होगी। हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी का जो मुनाफा होगा वो कम से कम 300 करोड़ होगा। और प्राइस की बात करें तो अभी 387 का क्लोजिंग आज हमने देखा था। करीबन 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जीरो डेट बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है और कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से कैश रिच है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी के फेवर में चलेंगे। दूसरा शेयर रहेगा एसोसिएटेड अल्कोहल। देखिए, ये कंपनी लिकर स्पेस में काफी वेल नोन है, 5 स्टेट में अपनी लिकर बेचती है। लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में अपनी एथेनॉल की फैसिलिटी 130 किलो KPL की जो फैसिलिटी है वो अभी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि इनकी एथेनॉल फैसिलिटी ग्रेन बेस्ड है, यानी अभी तो वो मेज यूज कर रहे हैं, तो इनको करीबन 71 रुपए का प्राइस पर लीटर एथेनॉल का मिलेगा। तो इसका फायदा उनको अगले साल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ये भी कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। सिंपली पूरा 150 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एथेनॉल फैसिलिटी में लगाया वो पूरा अपने कैश फ्लो से लगाया। तो यहाँ पे भी करीबन 600 रुपए का टारगेट प्राइस आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। तो ये दो शेयर जिसमें खरीदारी करने की अविनाश सर ने सलाह दी है, एसोसिएट अल्कोहल में खरीदारी की 600 रुपये तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 से 12 महीने के नज़रिए के साथ इसमें खरीदारी करने की सलाह है। राहुल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा? मेरी तरफ से इंडियन होटल्स में लॉन्ग जाने की सलाह दे रहा हूँ। इंडियन होटल्स आप नोटिस करेंगे अक्टूबर 2023 से एक शानदार रैली शुरू हुआ है। दोनों वीकली और मंथली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है जो एक अच्छा बाई जोन पे लेके आया है। तो एक 2 महीने का नजरिया रख के इंडियन होटल्स बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 430 पे रखिए और टारगेट जो है 518 रखिए। होल्डिंग पीरियड इसका 1.5 से 2 महीना हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी अपमूव्स आपको देखने को मिला है इंडियन होटल्स में लास्ट अक्टूबर से, अपमूव्स आप नोटिस करेंगे मच हायर वॉल्यूम्स पे है और जो डाउन मूव्स होते हैं अगर बड़े कैंडल भी होते उतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं हो रहे। तो इसीलिए एक और रीजन स्टॉक का जो स्ट्रक्चर जो है हमें पसंद है। तो इंडियन होटल्स में खरीदारी करने सलाह 518 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते। 430 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अविनाश सर और राहुल, आपका शुक्रिया। हमने तमाम शेयरों पर चर्चा की, वीआईपी स्टॉक्स बताया, हमारे दर्शकों की काफ़ी आज के ट्रेड में मदद की। आप दोनों का शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। कल अब वापस से वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, देखते हैं किस तरीके का कारोबार वहाँ देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर एक्सपायरी के दिन तो हम देखते ही हैं, वीकली एक्सपायरी के दिन तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। नतीजों का भी असर देखने को मिलेगा। कल के ट्रेड में कई सारी कंपनियों के नतीजे आ जाने वाले हैं। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन चलते हैं अब कविता के पास। जान